in lieu of the heavy monsoon during the season, and deaths, more than 7 deaths have happened in ICR as per the reports by the Director of Disaster Management. The Disaster Management Department is conducting a 2-day training for the women here in Itanagar with the training on the various disaster response. Many women from wards and self-help groups and NGO is attending this 2-day training program. On this 2-day training program, on the second day, there will be a practical training with how to take precautions during the fire in households, that is gas cylinders or maybe in electrical wires. So let us have a report on this 2-day training. एक्चुअली आज जो है ईटानगर कैपिटल रीजन का जितना भी हमारा वार्ड्स है उसमें से हमारे जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, उन लोगों को हम लोग एक बेसिक इसका मतलब डिज़ास्टर के ऊपर में एक बेसिक ट्रेनिंग या एक्सपोजर, उसके लिए 2 दिन का ट्रेनिंग हम लोग ईटानगर में यहाँ DK कन्वेंशन हॉल में रखा है। और जी बताइए ट्रेनिंग में क्या क्या होने जा रहा है? ट्रेनिंग में हाँ बेसिकली यही है कि उन लोगों को जैसे कोई आपदा आता है, और जैसे कि आपको मालूम है कि एवरी मानसून में ईटानगर में बहुत लैंडस्लाइड होता है, बहुत सा फ्लड वगैरह होता है, तो इसमें काफ़ी जान और मतलब प्रॉपर्टीज़ का डैमेज होता है। तो एटलीस्ट इन लोगों को ट्रेन करने से, स्पेशली माताएं को, बहनों को, तो वो चूँकि घर पे रहता है तो उनको अगर ट्रेन करने से बहुत सा ऐसा चीज़ को हम लोग प्रिकॉशंस ले सकता है। तो बेसिकली ये स्टार्ट है और आने वाला दिनों में हम लोग और अच्छा से इसको और कवरेज करेंगे। इस बार हाल में हम लोग अराउंड 100 ऑलरेडी यूथ्स को ट्रेन कर दिया। आपदा मित्र हिसाब से हमने 100 यूथ्स ईटानगर कैपिटल रीजन का एरिया को हमने ऑलरेडी ट्रेन कर दिया। अभी माताओं को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। ये इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आउटकम क्या होने वाला है? हाँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा, क्योंकि 2 दिन में बहुत कुछ तो बेसिक्स ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल घर में जैसे आप चूल्हा गैस वगैरह यूज़ करते समय सडनली फायर आग लग गया तो उससे कैसे बचाव करना है, और जैसे लैंडस्लाइड हो रहा है तो उस समय में किस तरीक़ा से प्रिकॉशन लेना है, इलेक्ट्रिक का जैसे कुछ फायर एक्सीडेंट हो गया तो उस समय में कैसे उसको आग को बुझाना, ये सब बेसिक्स वगैरह होगा। तो इसमें खास करके इतना एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग तो नहीं है 2 दिन में, ये जस्ट बेसिक्स के लिए है। सर, ये ट्रेनिंग का क्या इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कोई स्कीम नहीं है। अभी इस ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को सर्टिफिकेट्स वगैरह दे देगा, और प्लस एक सोलर लैंप वगैरह भी जस्ट उस पर दे देगा। सर यहाँ पे को ही क्यों दिया, मतलब वो अब पापा लोग को भी तो देना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे वुमेन्स ग्रुप है तो उसका रिगार्डिंग हाँ, वो बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। पहले तो जैसे कहावत है कि अगर इफ़ अ वुमेन इज़ ट्रेन्ड और एजुकेटेड, हाफ ऑफ द फैमिली इज़ ट्रेन्ड और एजुकेटेड। मीन उस तरीक़ा से अगर हम घर का माताएं और बहनों को अगर हम ट्रेन करता है तो मैक्सिमम जो घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकता है उसका मतलब निवारण हो सकता है। यही है, इसलिए माँ पिताजी लोग को भी बाद में ज़रूर कराएगा। सर, एक सवाल है सर, ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में दिया गया है कि लैंडस्लाइड जो इसके ऊपर भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो लैंडस्लाइड जो है खासकर ईटानगर रीजन में जी बहुत सारा जो फैक्टर है, मेन इंसानी जो काम है, कामकाज, उसी वजह से बहुत सारा होता है, तो इसके ऊपर भी कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा? नहीं, वो एग्जैक्टली उसके ऊपर तो नहीं होगा। बेसिकली अगर इलीगल अर्थ कटिंग होता है और उस टाइप का कुछ होता है तो बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर आ जाता है। तो हम बेसिकली लैंडस्लाइड वगैरह में कैसे खुद को बचा जा सकता है, अगर फ्लड हो गया तो ऐसे फ्लड के समय में कैसे खुद को बचा सकता है, तो उस टाइप का ट्रेनिंग्स वगैरह बेसिकली होगा। लेकिन ये जो अनऑथराइज्ड अर्थ कटिंग के कारण से लैंडस्लाइड होना वो सब तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के परव्यू में है। सर, इस बार ICI में काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है, काफ़ी आग भी लगा है इस साल, तो आप एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिशियल होने के नाते सर
उसको किस तरह से आप लोग का तरफ से इतना प्रॉब्लम आप लोग फेस किए सर, किस जी। तरह से आप लोग जो पब्लिक को मुआवजा दिया जा रहा है किस तरह से आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रेनिंग में भी वो चीज़ को बताने जा रहा है कि अगर आप रिलीफ वगैरह जैसे मांगता है तो कैसे मांगना है, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रोसीड्यूर्स है, कई बार वो प्रोसीड्यूर के चलते बहुत लेट हो जाता है। तो इन लोगों को माताओं को, बहनों को, इन लोगों को भी बताया जाएगा कि रिलीफ किस तरह से क्लेम करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमारा ऑफिसर्स लोग है, वो तो साथ में हमेशा इनको असिस्टेंस देता है, फिर भी इनको भी खुद को अगर ये जागरूक होता है तो अच्छी बात है। तो उस टाइप का है। और काफ़ी इस बार जैसे 7 लोगों का यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस बार मानसून बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ तो 7 लोगों का लाइफ्स भी गया, प्लस ऑलमोस्ट 18 लोगों की इंजरीज वगैरह का भी रिपोर्ट हमें मिला ICR रीजन में। तो ऐसा करके ये तो है। तो इसमें जितना जो मुआवजा हमको देना, इमीडिएट रिलीफ तो हमारे DDMOs वगैरह, डिप्टी कमिश्नर्स ऑन द स्पॉट वो लोग देते हैं, प्लस जो उनको डिटेल जो बाद में जो रिलीफ ग्रांट मिलता है तो वो जो है उसका थोड़ा प्रोसेस होता है, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो इसलिए उन लोगों को यहाँ ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा इसके बारे में। थैंक यू मैडम।